योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैदिकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग साथियों। हमारे योग आयुर्वेद के ऋषियों ने हमारे स्वास्थ्य को लेकर बहुत सारे नियम बनाए हैं और यदि हम सारे नियमों को अपने जीवन में उतारना चाहें तो ये असंभव सी बात है। लेकिन गृहस्थ जीवन में अनेकों कार्य हमारे लिए निर्धारित किए गए हैं, कर्म कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। इनका भी निर्वहन करते हुए हम कैसे अपने यौगिक और वैदिक विधान के साथ जीवन जिएं, इसके लिए कुछ शॉर्टकट फार्मूला हमारे ऋषियों ने दिया है और वो शॉर्टकट फार्मूला आज मैं आपको बताने वाला हूँ। ऐसे लोगों के लिए जो लोग योग प्राणायाम नहीं कर सकते हैं, पर्याप्त समय नहीं है, तो दैनिक जीवन में जो प्रतिदिन आप करते ही रहते हैं उसी में हम थोड़ा सा परिवर्तन करना चाहेंगे और नियमबद्धता के साथ वही कार्य जो आप प्रतिदिन कर रहे हैं उसी को आप एक नियमबद्ध तरीके से करें तो हम 100 साल तक पूरी तरह से स्वस्थ रह सकते हैं और 100 वर्ष की उम्र में हम दौड़ते हुए अपने सारे कार्यों को संपन्न कर सकते हैं। तो इसके लिए साथियों देखिए, सबसे पहला सूत्र जो है हमारे ऋषियों का, आयुर्वेद के ऋषियों का, ये है कि आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में बिस्तर छोड़ दें। अब ब्रह्म मुहूर्त में आप क्यों उठें, बिस्तर क्यों छोड़ दें? किसी कवि ने लिखा है कि है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उसको सदा सवेरा होने पर। और इसी को एक भजन किसी ने लिखा है कि बेला अमृत गया आलसी सो रहा बन अभागा। तो मतलब ब्रह्म का जो इसको सुबह के समय को 4 से 5 के समय को इसको ब्रह्म बेला कहते हैं और हमारे ऋषियों ने इसको अमृत बेला का नाम दिया है। तो साथियों, इसलिए जो पहला नियम है जीवन के लिए जो अमृत है वो अमृत बेला में आपका उठना बहुत जरूरी है कि सुबह सुबह आप 4 और 5 के बीच में बिस्तर छोड़ दिया करें। ये सबसे अच्छा और लाभदायक नियम है आयुर्वेद का। और उसके बाद में साथियों अगला नियम जो है उसको हमारे ऋषियों ने बताया कि आप रात्रि में 10 बजे तक हर हालत में सो जाया करें, नींद ले लिया करें। और सुबह 4 से 5 के बीच में उठने के लिए ये आवश्यक भी है कि जब आप जल्दी सो जाएंगे तभी जल्दी उठ जाएंगे। और किसी ने कहा है अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो साथियों ये रहा सुबह जल्दी उठना और शाम को जल्दी सो जाना। ये 2 नियम आयुर्वेद के आपको देखने में सुनने में छोटे लग सकते हैं,
लेकिन ये बहुत बड़े नियम हैं। जिसने अपना सोना और जागना ये समय से कर लिया, उसका समझ लीजिए समय अच्छा आ गया। तो पहला नियम ये है। और दूसरा नियम साथियों देखिए, 100 साल तक स्वस्थ रहने के लिए दूसरा नियम दिन में खाने के बाद यानी कि दोपहर में भोजन के बाद बाईं करवट लेटकर आप 20 मिनट से लेकर 40 मिनट तक की झपकी बहुत आवश्यक है हर व्यक्ति के लिए। और दिन में खाने के बाद 20 मिनट की ये झपकी 6 घंटे की नींद के बराबर ताकत देती है हमारे शरीर को। तो इसलिए दूसरा नियम ये है कि दिन में जब आप खाना खाएं तो 20 मिनट आपको बाईं करवट लेटकर एक झपकी लेना, 20 मिनट से लेकर 40 मिनट तक के लिए। यदि आपके पास कम समय है तो आप 40 मिनट ना लेकर मात्र 20 मिनट की झपकी बाईं करवट लेटकर ले लें। ये पहली बात पाचन में मदद करेगा और मेंटल रेस्ट आपको मिलेगा। और इसके पीछे एक बड़ा विज्ञान साथियों ये है कि दोपहर के समय में हमारा पित्त ज़्यादा एक्टिव होता है। तो जब पित्त हमारा ज़्यादा एक्टिव होता है तो समझ लीजिए कि हमारे शरीर की गर्मी बढ़ जाती है। इसलिए और जब हम बैठ जाते हैं या लेट जाते हैं तो पित्त हमारा शांत हो जाता है। तो दूसरा नियम साथियों यही है कि दिन में खाने के बाद आप 20 मिनट की एक झपकी लें। ये हमारे आयुर्वेद के ऋषि कहते हैं। और उसके बाद में साथियों रात्रि में जब भी आप खाना खाएं तो खाना खाने के बाद हमारे आयुर्वेद के ऋषि महर्षि पतंजलि, चरक ये कहते हैं कि रात्रि में खाने के बाद कम से कम आप 1 किलोमीटर चहलकदमी करें। दिन में खाने के बाद 20 मिनट की बाईं करवट झपकी लेना और रात्रि में खाने के बाद कम से कम 1 किलोमीटर पैदल चलना। ये हमारे ऋषियों ने 100 साल तक स्वस्थ रहने के लिए नियम बताया है। और मान लिया आप बहुत व्यस्त रहते हैं, समय बहुत कम है आपके पास, ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो हमारे ऋषियों ने उसका भी विकल्प बताया है कि अगर आप 20 मिनट का भी समय नहीं दे सकते हैं, रात्रि में आप 1 किलोमीटर की चहलकदमी भी नहीं कर सकते हैं, तो यह समय आपके पास मान लिया नहीं है, आप किसी ऑफिस में हैं, कार्यालय में हैं, वहाँ अपना लंच करते हैं, तो साथियों उसके लिए उन्होंने बताया है कि कम से कम 10 मिनट आप वज्रासन में बैठ जाया करें। दिन में खाने के बाद इस तरह वज्रासन में बैठ जाया करें। साथियों देखिए, जैसा इसका नाम वज्रासन है तो 10 मिनट मात्र खाने के बाद वज्रासन में बैठने से इस आसन का जो नाम है आपके शरीर को वही बना देता है, यानी कि आपकी शरीर वज्र की भांति हो जाया करती है। वज्रासन में बैठने से सबसे ज़रूरी चीज़ ये है, सबसे खास काम इसका वज्रासन का ये है कि ये हमारे पाचन तंत्र को पूरी तरह से दुरुस्त कर देता है और पूरे योग प्राणायाम में
ये इकलौता आसन है वज्रासन जो खाने के बाद में किया जाता है। तो साथियों, अगर आप पहले वाले नियम का पालन नहीं कर सकते हैं, दूसरे वाला नियम आपके हिसाब से कठिन लग रहा है, उसका पालन नहीं हो रहा है, तो अंत में मैं आपको एक सबका विकल्प ये बताना चाहूँगा कि दिन में खाने के बाद 10 मिनट वज्रासन में बैठें और रात्रि में खाने के बाद 10 मिनट वज्रासन में बैठें। ये तो विकल्प हो गया सुबह और शाम को खाने के बाद वाले क्रिया का। लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना और रात्रि में 10 बजे तक सो जाना, इसका कोई विकल्प नहीं है। ये तो आपके जीवन के लिए वो प्रश्न है कि जो आप परीक्षाएं देते होंगे या दिए होंगे, तो जो प्रश्न लिखा हुआ होता है पेपर पर कि फला प्रश्न करना अनिवार्य है, तो ये दोनों नियम सुबह जल्दी उठना और शाम को जल्दी सो जाना, ये आपके प्रश्न पत्र का समझ लीजिए अनिवार्य प्रश्न है। साथियों, इसी तरह हम आपको योग आयुर्वेद के हेल्थ टिप्स देते रहेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे वैदिक मंच यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज ही सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये हमारा चैनल आपके जीवन से सीधा जुड़ा चैनल है, यानी कि आपके स्वास्थ्य से जुड़ा चैनल है। तो इससे आपको स्वास्थ्य लाभ के साथ जीवन लाभ भी मिलेगा, आयुष लाभ मिलेगा, आपके आयु में वृद्धि के राज बताने वाला ये चैनल है। इसलिए इसको आप आज ही सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो में पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए सुप्रभात, नमस्कार।